नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आईएएस चैनल। योर अचीवमेंट्स आवर गोल, मतलब कि आपकी ही अचीवमेंट्स हमारा गोल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, हम आज की जो करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को मतलब ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्योति आईएएस। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मतलब नेशनल प्रोग्राम लॉन्च करा है, किसके लिए? सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ये कि इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन कर्मयोगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए उसके फैक्ट्स जान लेते हैं, फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अप्रूव कराया नेशनल प्रोग्राम, जैसे हम मिशन कर्मयोगी नाम से जानते हैं, जो कि मतलब सिविल सर्वेंट्स की जो सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब बनाने में सहायता करेगा। और ये क्यों बना रहा है? जिससे कि जो ऑफिसर्स होंगे उनके प्रिपेयर फॉर दी फ्यूचर, मतलब जिससे कि उसके फ्यूचर को हम देख सकें, जिससे कि ऑफिसर क्रिएटिव हों, इम्यूनिजेटिव हों, इनोवेटिव हों, क्रिएटिव हों और प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, कैपेबल, विल हेल्प टू बिकम द ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड. It will bring change in the training program of the civil servant. This will change the strength public institution. और क्या रहेगा दोस्तों? इसका एम क्या रहा था कि बिल्ड सर्विस कैपेसिटी टू इंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विस टू दी सिटीजन। मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब जो इसका जो एम रहेगा मतलब तो रहेगा कि अगर सिविल सर्वेंट हैं तो उनकी जो सर्विस रहेगी वो सिटीजन तक बहुत जल्दी इफिशिएंटली मतलब डिलीवर्ड हो जाए, मतलब उस तक पहुँच जाए आसानी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा है, विच पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव दिस ईयर इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग। तो मतलब अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करी गई है, तो उसमें अपनी जो इंडिया की रैंक आई है 48th रैंक आई है। तो देखते हैं हम उसके प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं और डिटेल में इसमें। तो इंडिया हैज़ रैंक्ड 48 दिस ईयर इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंक, मतलब 48th रैंक आई है इंडिया की इस बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। और पिछली साल इसकी रैंक जो रही थी 2019 में 52 रही थी, और 2015 में जो रही थी वो 81 रही थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो रिलीज करी जाती है वो किसके द्वारा करी जाती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो को द्वारा और मतलब रिलीज करी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब सबसे मतलब ये इसमें ये बताया गया है, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है कि मतलब जो एक्नॉलेज करा गया है कि जो अपना इंडिया है वो एशिया के, सेंट्रल एशिया और साउथर्न एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा लीडिंग है, किसके अंदर? इनोवेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये रैंक जो है हमारी जो है लास्ट 5 ईयर से बढ़ती चली आ रही है। इंप्रूवमेंट हम लोगों का इंप्रूवमेंट होता चला जा रहा है, किसमें? हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इस डिपार्टमेंट में हमारी मतलब इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है लास्ट 5 ईयर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द बिल इंट्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज ऑफिशियल, मतलब अभी एक बिल पास करा गया है कैबिनेट के द्वारा। तो मतलब बताया गया जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जम्मू और कश्मीर में, तो कौन कौन सी लैंग्वेज ने अप्रूवल दे दिया गया है, अप्रूव्ड कर दी गई है। तो हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, ये तीनों लैंग्वेज जो है सारी मतलब तीनों अभी अप्रूव्ड कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इनका अंदर। तो अभी मतलब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हैं मतलब जम्मू एंड कश्मीर को उनको मतलब अप्रूव कर दिया गया है। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने बोला है कि बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड बाय द पीपल ईयरली ओनली इंग्लिश एंड उर्दू हैड द स्टेटस ऑफ, मतलब अभी जो रिसेंटली जो स्टेटस मिला हुआ था वह इंग्लिश और उर्दू को मिला हुआ था, लेकिन अभी जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये उनने बोला है कि जो बिल है वो अप्रूव कर दिया है लोगों के मतलब डिमांड के हिसाब से। टेल अस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर टू यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द एंड ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, मतलब अभी जो है 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब अभी 370 हट जाने की वजह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द टर्म ऑफ इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ड्यू टू द लॉकडाउन एंड पैंडेमिक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है देयर आर हैज़ बीन, मतलब ये बताया गया है कि इकॉनमी में मतलब इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किसके कारण? लॉकडाउन की और पैंडेमिक की वजह से। तो पहला पॉइंट है देयर हैज़ बीन ए 20% डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट सेक्टर वाइल इट 40% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड 22.7% वाइल एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज बाय 3.4%। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? Construction sector has suffered the most while a 50% drop and the manufacturing sector
39%। तो इसका ऑप्शन है 2 और 3। क्यों? क्योंकि अभी जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट करा गया है 2 और 3 हमारा इज द करेक्ट आंसर। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट करा गया वो है हमारा मतलब ड्रॉप हुआ है कि ना कि इंक्रीज हुआ है। 47% मतलब हमारा ड्रॉप हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूएससी निम्टिस दैट हैड बीन डिस्कस इन दी, मतलब अभी यूएस निम्टिस क्या है जो अभी मतलब न्यूज़ में रहा था। तो ये क्या है एक दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट शिप है जो अभी मतलब रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, क्योंकि अभी हमारे यूएस के साथ हमारी पैसे एक्सरसाइज हुई थी निम्टिस के साथ में। तो उसी की वजह से हमारा ये रहा था। और ये क्या है, एक नेवी कैरियर एयरक्राफ्ट है। ठीक है दोस्तों, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और लेंथली आर्मिड एयरक्राफ्ट है हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नहीं, सॉरी दोस्तों, ये यूएसए का है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट में हमारी क्या है। विच इज़ दी आर दी करेक्ट रेफरेंस टू दी एससीओ, मतलब एससीओ का पूरा एससी क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और शंघाई पैक्ट इज़ दी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोलिजन ऑफ एशियन कंट्री। सेकंड ऑप्शन क्या है, इट वाज फाउंडेड इन 2001 एंड हेडक्वार्टर इन बीजिंग चाइना। इट हैज़ ए टोटल ऑफ 8 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है 2,3। मतलब इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है। और इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स हैं इंडिया को लगा के। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे मेंबर हैं यूरेशियन कंट्रीज़ के, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं 8 मेंबर यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट जॉइंट गोल्ड मेडल इन दी चेस ओलंपियाड, मतलब चेस ओलंपियाड के अंदर मतलब अभी इसने जॉइंटली मतलब अभी जॉइंटली जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है ओलंपियाड के अंदर, तो वो इंडिया और रशिया को मिला है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जीएसटी का जो कलेक्शन आया था वो अगस्त के अंदर 2020 अगस्त के अंदर कितना आया है, वो आया हमारा दोस्तों 86,449 करोड़ रुपए का हमारा इस बार कलेक्शन आया है। मतलब तो देख लेते हैं क्या है इसकी न्यूज़। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, जैसा कि आपको पता है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है कि हमारा जो जीएसटी है ग्रॉस जीडीपी सॉरी ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सॉरी कलेक्शन जो है वो इतना मतलब अगस्त के अंदर आया है। और जो बताया गया है कि जो कलेक्शन है वो डाउन हो गया है पिछले महीने से, मतलब जुलाई के महीने से कम हो गया है इस महीने। ठीक है दोस्तों, और 12% घट गया है पिछले साल के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, पूरा यही बताया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली रेयर मतलब ये क्या हुआ, रेनाटी चोल है वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है। ठीक है, डिस्कवर कराया गया है, मतलब कहाँ पे, मतलब कुंडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जब एक्सकवेशन करा गया तो रेनाटी चोल एरा का एक मतलब इंस्क्रिप्शन पाया गया। तो ये कहाँ पे है, कुंडप्पा डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ पाया गया, ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाया गया है। दोस्तों हुआ कहता है कि एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जो डोलोमाइट रॉक पे पाया गया। डोलोमाइट रॉक होती है मतलब ऊंची मतलब हिल पे, जिस पर पाया गया है, जो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो इंक्रिप्शन बताया जा रहा है वो 8वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, चोल साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, और तेलुगु इंक्रिप्शन में ये उसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, बस ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हाउ मैनी ईयर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर टेलीकॉम कंपनी को कितना समय दिया है, एजीआर ड्यूज़ है उसको कितना समय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया था तो उसमें कितना समय दिया। तो ये समय जो दिया गया है टेन्योर वो 10 ईयर का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं न्यूज़। तो अभी 1 सितंबर को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपने बहुत एक वर्डिक्ट दिया, एक निर्णय दिया जिसमें मतलब टेलीकॉम कंपनीज़ को बहुत रिलीफ मिला, जो 1 सितंबर 2020 को दिया था। उन्होंने बोला था कि जो एजीआर का समय है वो अब 10 साल के लिए कर दिया गया है। किसके लिए कर दिया है, एयरटेल, वोडा एंड आइडिया टू सफर एजीआर, जो एजीआर से मतलब कर रही थी। एजीआर क्या होता है, जो लाइसेंस फी होती है और जो मतलब ऑपरेटिंग करने के लिए होती है, तो वो एजीआर ड्यूज होते हैं जो किसी कंपनी को पे करने पड़ते हैं टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी पे इशू था दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक एनालिसिस अच्छे से कर रखी है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी सारी न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स।